सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। और हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि यू वांट दिस रोज़ क्वार्ट्स ब्रिसलेट्स। सो बहुत लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे आपसे ही एक्टिवेट कराना है इसको, ठीक है, और मैं इसको आपको भेजूं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं एक्चुअली सोच रही हूँ थोड़ा सा रिच ब्रांड का हम यूज़ करेंगे ये ब्रेसलेट, ताकि ये और भी अच्छे से काम करे। एंड उसको थोड़ा सा मैं इसीलिए टाइम लग रहा है मेरे को, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो ब्रेसलेट आपको दे सकूं, ठीक है। सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव रिसीव करेंगे। आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए एंड अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा सोचिए, क्योंकि मुझे लग रहा है पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है इस टाइम, आई थिंक। देखो, एनर्जी स्विच कर लेना, और हो भी सकता है आप लोग एनर्जी स्विच कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि एनर्जी स्विच करने से ना ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सीधी बात है, ठीक है। मैं आपकी पार्टनर की पहले यहाँ पे जो है, मैं पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखूँगी एंड आपकी भी देखूँगी मैं, कि आपके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। देन हम म्यूचुअल देखेंगे एंड हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे विद माय टैरो डेक। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं कि वो आपके बारे में अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को आप याद करिए, ताकि आपको एक बहुत अच्छा सा मैसेज मिले। सबसे पहले मुझे आया है विद 4 ऑफ सोर्ड। इट मीन्स कि बहुत आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। यू कैन सी दिस कार्ड, राइट। सो दूसरा कार्ड हम देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें जो हैं आपके पार्टनर छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि मुझे मेरा मन कर रहा है। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सोर्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूज़न में है इस टाइम, बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। एंड देखते हैं कि और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। वी हैव 3 ऑफ वेंड्स, ओके। सबसे पहले जो मुझे मैसेज आया है वो है कि आप जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन डेफिनेटली 100% है। यहाँ पे 90% लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त डीप थिंकिंग में है कि उनको आपके पास कम बैक करना चाहिए। क्या रीज़न दे के वो आपके पास आना चाहते हैं, या क्या रीज़न दे के आप उनके पास जाना चाहते हैं, आप स्विच कर सकते हैं बाद में एनर्जीज़ को। नाउ वी चेक, हम चेक करने वाले हैं कि आपके दिल और दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। पहला मैसेज हमारे पास आ गया है। वी हैव 10 ऑफ वेंड्स। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर सारा भार दे दिया गया है एंड आपको लग रहा है कि आपके साथ ही ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों हो रही है। तो ये आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। ओके, एंड हम देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। देखो यार, कैंडल वैक्स तो देखते ही हो, अच्छी बात है, बट ये रीडिंग भी देखा करो क्योंकि इससे आपको मैसेज ही मिलेंगे, राइट। सो इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम, क्योंकि मुझे 2 और कार्ड्स की ज़रूरत है यूनिवर्स। एक और हमारे पास आ गया है, नाइट ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। अब नहीं चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में रहें, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में रहें, या फिर तो आर या फिर तो पार। दैट्स ऑल यू वांट। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यू आर प्लानिंग समथिंग। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के पास या फिर तो जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि येस, विद
एट ऑफ वेंट्स, विद एट ऑफ वेंट्स आई कैन सी एंड आई कैन टेल यू कि विद एट ऑफ वेंट्स यू वांट टू टॉक टू योर पार्टनर डेस्परेटली। आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से जो है बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आप भागने की कोशिश करते हैं बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपके पार्टनर चल रहे होते हैं। आप उनको कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं बट वो इग्नोर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल तरीके के भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मे बी इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, आप स्विच कर सकते हैं, मे बी आप लॉयल हों, ठीक है। सो वी हैव म्यूचुअल एनर्जी में फूल। सो दोनों ही लोग चाह रहे हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने का, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप दोनों ही। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। जहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि इस रिश्ते में थोड़ा सा हार्ड वर्क है, तो आप डेफिनेटली चाहते हैं न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जहाँ पे आप दोनों को लगा था कि मे बी आपको लगा हो या आपके पार्टनर को लगा हो कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं है या फिर आपके लिए वो परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। एंड नाउ यू बोथ वांट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट विद ईच अदर, सो डेफिनेटली आई कैन सी हियर। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में जितनी आपको परेशानियाँ हुई हैं, तो उसका अंत और उसका सल्यूशन दोनों आपके सामने है बट आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो हम क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स को। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई हैव टू, ओके। सो हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे यूनिवर्स से, हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, ठीक है, हर कार्ड की, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड मुझे लगता है थोड़े बहुत क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। सो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, टू ऑफ सोर्स। क्यों इतना कंफ्यूजिंग एनर्जी है, ये क्यों आया है कार्ड हमारे पास। सो देखते हैं कि टू ऑफ सोर्स क्यों आया है। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है फोर ऑफ कप्स, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि मे बी उन्होंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, मे बी वो आप कुछ उनको ऑफ़र कर रहे थे एंड उन्होंने डिनाई किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई बात को लेके बैठे हैं, पास्ट उनका हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आई एम सीइंग हियर अ पास्ट ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे पास्ट भी नज़र आ रहा है। नाउ आई कैन सी द हाई प्रीस्टिस कार्ड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो बोथ, मतलब जो आप दोनों ही हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो ये फील कर रहे हैं विथ टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड, क्योंकि हाई प्रीस्टिस ये भी बताती है कि या फिर आप हीलर हो सकते हैं या फिर आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है विद हाई प्रीस्टिस कि आप अपनी पावर में हैं। लाइक आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप जो हैं वो अपनी एक पावर में हैं, तो वो कुछ ऑफर करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर है उनको। नाउ एस ऑफ रोड। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी, जितना उन्होंने फेस किया है या आपने किया है, वो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। अब हम क्लैरिफिकेशन करेंगे हमारे कार्ड फोर ऑफ सोर्ड्स की। सो फोर ऑफ सोर्ड्स में आया है सबसे पहले नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो बहुत प्यारा कार्ड है। दूसरा है जो हमारे पास वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। तीसरा जो हमारे पास कार्ड है वो क्या है, इंट्यूटिवली लेते हैं हम, फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर फोर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड मुझे फोर क्योंकि बहुत ज़्यादा आया, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है हमारे पास। सो मुझे लगता है ये क्लैरिफिकेशन देता है, ये क्लैरिफाई करता है हमारा जो फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, क्योंकि वो इसलिए डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो इसलिए डीप थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि वो आपको एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं। आपको देखते हैं कि आप उनके लिए कितने लॉयल रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं आप, बाय हर्ट और बाय फिज़िकल अपीयरेंस भी आपका काफ़ी सुंदर होगा। एंड मुझे लगता है कि आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ होंगे, ये चीज़ उनको दिमाग में चल रही है, ये आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है कि आप दिल के बहुत प्यारे होंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एनिमल लवर दिख रहा है, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे, ठीक है।
नाउ वी कैन क्लैरिफाई, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, सो कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता लगा ही लेते हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे हमारा थ्री ऑफ वेंट्स कार्ड। थ्री ऑफ वेंट्स कार्ड क्लैरिफाई करेंगे हम, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। पहला कार्ड जो हमारे पास है, हाँ, थ्री ने थ्री से किया है, तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कम बैक करना चाहते हैं। दूसरी बात, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, ठीक है। एंड इनकी कोई आप अधूरी इच्छा है तो वो शायद नहीं पूरी हो पाई थी, तो अभी वो चाहते हैं कि एक रिस्क लिया जाए आपके लिए। सो वी हैव द फूल कार्ड्स, वे रिस्क टेकर, लॉयलिटी दर्शाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं कुछ समथिंग वेरी न्यू, ठीक है। एक और कार्ड्स हम लेते हैं, एक और कार्ड हम लेते हैं। सो वी हैव एट ऑफ पेंटिकल। सो इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहते हैं, तो ये आपके पार्टनर जो हैं, या फिर इन्होंने आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, या फिर ये करना चाहते हैं, दो में से कोई एक बात होगी, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को स्विच कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसे 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया था। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई क्या करता है, देखते हैं क्या कार्ड निकल के आते हैं 10 ऑफ वेंट्स के लिए। सो यूनिवर्स 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है हमारे पास, इतना वजन फील कर रहे हो आप, लाइक मेरे को लग रहा है बहुत हैवी लग रहा है सब कुछ आपको, ठीक है। एंड ये बोथ, आप दोनों ही चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए आप लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो है, बट कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दो रास्ते दो रास्ते दो रास्ते इस तरीके की एनर्जी निकल के आई है। सो वी हैव पेज ऑफ रॉड्स एंड वी हैव द चैरियट। सो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको पुकार रहे हैं एक तरीके से, इनको अब बहुत ज़्यादा आपको वजन फील हो रहा है कि क्यों बात नहीं हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था कम्युनिकेशन यहाँ पे। सो आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव हैं अपने पार्टनर से, सो कहीं ना कहीं इस रीज़न के कारण ये हमारे पास जो है 10 ऑफ वेंट्स आया है। सो फिज़िकली आपके पार्टनर बहुत स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, या फिर बहुत ब्यूटीफुल होंगी, इस तरीके की मुझे एनर्जी निकल के आई है। एंड मुझे लगता है कि ये आपके पास आने का और आप जो हैं उनके पास जाने का बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि आप उनके पास जाएं एंड आप उनसे मिलें, बात करें। तो यहाँ पे फिज़िकल अपीयरेंस ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। सो वी हम देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्यों आया था, क्यों भागना चाहते हैं आप इस रिश्ते से, क्यों क्या कर रहे हैं इस रिश्ते में आप, क्यों आया है ये कार्ड। सो मुझे लगता है पहला आया है हमारे पास नाइट ऑफ रॉड्स कार्ड। सो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगा कि शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, या ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मे बी आप दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और चीज़ें अपनी देखी हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सारी चीज़ें सही हों। वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स दर्शाता है कि मे बी यू चीटेड, ठीक है, आपने उनको चीट किया है, ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने चीट किया है। एंड आप बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने अपने पार्टनर को जो है चीट किया है, जबकि आप दोनों का पहले म्यूचुअल लव था। एंड इट्स अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप, इट वाज अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप, बट आपने दो के चक्कर में अपने रिलेशन ख़राब किए हैं, ठीक है, किसी दूसरे के चक्कर में जो है आपने रिश्ता ख़राब किया है। हम क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ कप्स को। सेवन ऑफ कप्स को क्या क्लैरिफाई करेगा, यहाँ पे लव बहुत है, नो डाउट म्यूचुअल लव है, एक दूसरे से आप बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने रिश्ता ख़राब किया है बिकॉज ऑफ टू पर्सन्स। वन इज़ आपका जो पार्टनर, करंट पार्टनर होगा, और आपका एक्स पार्टनर, ठीक है। नाउ हम क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। सो पहला हमारे पास आया है किंग ऑफ रोड। सो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, बट आपका कदम जो है वो पीछे हट जाता है बार बार, ठीक है।
वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसी चक्कर में आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के पास कम बैक कैसे करें, कैसे जाएं आप अपने पार्टनर के पास। जैसे कि आपके जो पार्टनर सोच रहे हैं वो भी यही सोच रहे हैं एंड आप भी यही सोच रहे हैं कि आपको एक नई रिश्ते की शुरुआत करनी है, आपको सब कुछ, एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक फैमिली चाहिए इनके साथ, एंड आप चाहते हैं कि आप इनके पास वापस जाएं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, देखो मैं ऐसे तो नहीं बोलती हूँ, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बहुत बूढ़े से कोई व्यक्ति हैं जो कि जिसकी वजह से ये चीज़ें सही होंगी आप दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है कि आपको एक, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं, आपका पार्टनर भी ठीक कर सकता है, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो मुझे लगता है वो एंड होंगी। कोई आपका पार्टनर या फिर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्टिंग की एनर्जी है। सो मुझे लगता है कि आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाउ आई एम क्लैरिफाइंग दी फूल कार्ड क्यों आया है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में। सो देख लेते हैं कि फूल कार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। फूल कार्ड क्या कर रहा है, फूल कार्ड क्या कर रहा है। सो पहला है 2 ऑफ सूट्स। सो मुझे लगता है कि दोनों ही, रिस्क मीन्स क्या होता है, रिस्क यही तो होता है यार, या मतलब समझ में नहीं आता है आपको, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अभी भी आप कन्फ्यूज़न में, आप दोनों ही कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या किया जाए इस रिश्ते में, क्या किया जाए इस रिश्ते में, क्लैरिफिकेशन आपको है ही नहीं, ठीक है। एंड देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। इमोशंस ऐसे बाहर आ रहे हैं ना आप दोनों के, आएंगे, नहीं आ रहे तो दोनों के बाहर आएंगे इमोशंस, ठीक है। वी हैव टावर कार्ड। सो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि ये रिश्ता जो है वो इतना ख़राब हो चुका था तो आगे जाके सही कैसे होगा। सो सेलिब्रेशन हो सकता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके द वर्ल्ड, सो न्यू बिगनिंग होगी इस रिश्ते में। डेफिनेटली आप लोग जो चाहते हैं वो हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस रिश्ते में आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ने चीज़ें ख़राब करी हैं कि विद द टावर कार्ड। सो मुझे लगता है कि आप दोनों ही चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो। सो रिस्क आप ले सकते हैं, आपका पार्टनर ले सकता है, न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं यहाँ पे। एंड मुझे 6 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली यू बोथ वांट टू ऑफ़र, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं अच्छा सा, ठीक है। सो लास्ट कार्ड हम चेक करने वाले हैं, बट इतने सारे कार्ड्स का क्या करेंगे हम। सो यहाँ पे इमोशंस भर भर के बाहर आने वाले हैं, निश्चित आएंगे, और बहुत सारे इमोशंस जो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए छुपा के रखे थे वो तो 100% आएंगे। हैंगमैन की कंडीशन में थे, नई डिसीजन ले पा रहे थे, तो वहाँ से आप निकल के एक नई शुरुआत करेंगे विद 9 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है विश फुलफिलमेंट है आप एक दूसरे की, इसीलिए आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं। किसी दूसरे के चक्कर में, तीसरे के चक्कर में आप अपने रिश्तों की बलि कभी ना दें और रिश्तों को ख़राब कभी ना करें, ठीक है। सो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए, मतलब आपकी सीधी सी बात है कि आपके अंदर क्या उनको ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है। कुछ कार्ड्स चेक करते हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं इसमें तो, लेकिन हम चेक करते हैं कार्ड्स, क्या चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी, ठीक है। इंट्यूटिवली निकाल लेते हैं क्योंकि ऐसे तो शफल होगा ही नहीं। सो ओके, सो पहला मैसेज है हमारे पास, इफ़ आई डाई टमोरो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। दूसरा जो हमारे पास मैसेज है वो है, वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। आप दोनों ही जानते हैं कि आप सब सही कर सकते हैं अपने रिश्ते में। सो आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरीइंग दैट यू वुड लव मी लेस। तीसरा मैसेज आ चुका है हमारे पास। चौथा मैसेज जो है वो है, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, ठीक है। ओके, सो योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ,
यू मेक मी फील अडोर्ड, द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, ये भी उनको बहुत अच्छा लगता है। आई कांट इमेजिन ए मिनट विदाउट यू, सो एक पार्टनर कोई ऐसा होगा या दोनों जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, यू मेक माई टीयर्स मेल्ट अवे, लास्ट वन इज यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। ठीक है, सो ये थे हमारे मैसेजेस आपके लिए, कुछ लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर लव्ड वंस। ठीक है, सो इसको हम सजा लेते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।